एक कथा सुनाते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई। नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी। साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था, ये पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही, भैया भैया, ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले, मेरो मन ना लग रहा। महात्मा बोले, आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले, कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले, वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले, भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले, वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए। बोले, भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या? और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं, वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता? छोड़ दिया। बंधुओं, अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र से ठाकुर जी की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है।
तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया। इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले, मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। अब वो स्त्री तो बोली, अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा, देखो इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो। बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जो तुमने किया है उससे मृत्यु दंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले, देखिए मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने इशारे किए थे। सदन कसाई बोले, तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्यु दंड दो। राजा बोले, भैया देखो, जिसको मृत्यु दंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना। तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले, भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले, एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्यु दंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्यु दंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले, हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है, फिर ठाकुर जी देखते हैं।
उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले, मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं भुजाएं उनकी भी नहीं हैं, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है। तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं। महाराज जी को देखता हूं और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले, भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेकर। अब पालकी लेकर के जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। पालकी देख करके भक्त बोले, भैया पालकी क्यों आई? बोले, ठाकुर जी ने कहा है मेरा जो परम भक्त हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले, मैं परम भक्त हूं। दूसरा बोला, नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला, मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला, मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले, कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं। अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हूं ही नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा वो परम भक्त है, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई, बिना हाथों के। पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे। बोले, बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं,
आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्युदंड मिलना है, मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा, ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी हैं वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आ गया कि बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने। आज तक उनके मन में यह नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थीं। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे, सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मत बताइए, ठाकुर जी को सब पता है उनको। उनके सामने तो निर्भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कुछ नहीं चाहिए नाथ। बल्कि दुखी हो फिर भी ठाकुर जी के सामने जाके कहो, हम बहुत सुखी हैं ठाकुर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। असत्यता की भावना और सृष्टि में केवल ठाकुर जी सत्य हैं, ये भावना प्रकट तभी होगी जब आप ये जान लोगे कि ठाकुर जी ही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, परम सत्य भगवान को वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत कथा कराने का, सुनने का, करने का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर है। इन संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो सब धर्म कहलाते हैं। पर भगवत प्राप्ति के लिए जो हम क्रिया करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, धर्म का पालन करते हैं, गुरु आज्ञा मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सब धर्म हैं। पर इस धर्म को करने से आपका यह लोक सुधरेगा, पर उस लोक की प्राप्ति के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको परम धर्म करना पड़ेगा। परम धर्म किसे कहते हैं? जहां पर
शरीर के सुख की कामना नहीं है, आत्म कल्याण की भावना है कि शरीर में विद्यमान जो वो दिव्य चेतना है, वो आत्मा है, उसका उद्धार हो, जैसे भी हो उसका कल्याण हो। ये भावना चित्त में जब आ जाती है तब वह परम धर्म का रूप ले लेता है। हम सब लोग धार्मिक हैं, परम धार्मिक नहीं है। धर्म तो करते हैं पर परम धर्म का विचार नहीं करते। अब देखा जाए, सब मंदिर जाते हैं, सब चंदन लगाते हैं, सब तिलक लगाते हैं, सब हनुमान चालीसा करते हैं, पर अधर्म करते समय बिल्कुल भी घबराते नहीं। इसका मतलब परम धर्म नहीं है चित्त में। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म को प्रकट करना। ध्यान पूर्वक सुनिएगा हमारी बात। धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर क्या है? आप परिक्रमा लगाने के लिए गए, गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, मैहर देवी माता के दर्शन करने पैदल गए। ये क्या है? धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। क्यों? शारीरिक क्रिया है, शरीर से परिक्रमा लगाई जा रही है। लेकिन आप कटनी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, नेत्र बंद करके चिंतन करते हैं कि मैं गिरिराज जी में हूं, गिरिराज जी की पावन तलेटी है, पावन रज बिछी हुई है, रसिक जन गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए आगे पीछे चल रहे हैं, और मैंने दान घाटी पर प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की है। सुंदर मयूर, बानर, कहीं ब्रजवासी, कहीं साधु संत महात्मा दर्शन दे रहे हैं, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं सब लोग मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। आहा, चलते 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 अब अरे अब तो आने और गांव आ गया। आने और गांव में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। आने और गांव से थोड़े आगे निकले, अब पूछरी के लौठा आ गए। पूछरी के लौठा की जय हो, प्रणाम कर लिया। अब यहां से आगे चले, अब तो जतीपुरा आया है। आहा, जतीपुरा में लस्सी पियेंगे, थोड़ी सी लस्सी पी ली महाराज। जतीपुरा में प्रणाम कियो, प्रणाम करके चले। थक गए हैं, तोरे पामों में दर्द हो रहा, नेक बैठ जाते, बैठ गए हैं। व्रजरज को माथे से लगा रहे हैं, थोड़े और आगे चले। बड़ी परिक्रमा पूरी हो गई, प्रणाम करके छोटी परिक्रमा में प्रवेश कर गए हैं। चलते चलते महाराज सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब आगे चले तो यहाँ पर उद्धव कुंड आ गया, कृष्ण कुंड आ गया, राधा कुंड आ गया। सब जगह प्रणाम करते हुए हम आगे अरे भैया आप तो थक गए, चलो नहीं जा रहे, बड़े हाँप रहे हैं। आहा, अब तो मुकुट मुखार बिंद आ गया, कुसुम सरोवर आ गया। दान घाटी आते ही परिक्रमा विश्राम। ये परम धर्म है, मानसिक तीर्थ याटन करना। आप कहोगे महाराज जी इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि वो जीव आलसी है, चल के जाना नहीं चाहता इसलिए मन से कर रहा है। नहीं, मन से करने वाला व्यक्ति आत्मा को भ्रमण कराता है, आत्मा की तीर्थ यात्रा कराता है और आत्मा को भगवत सन्निधि दिलाता है। यही तो परम धर्म है। अब शरीर से गए गिरिराज जी, पर मन डोल लो जबलपुर में। शरीर से तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं भैया आपके बीजेपी आवेगी, कौन आवेगो। शरीर से तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, पर मन में चर्चा चल रही है कि घर में क्या चल रहा होगा, क्या विषय होगा, क्या भाव होगा, क्या वार्ता होगी, आदि आदि। वो धर्म तक सीमित रह जाता है क्योंकि मन वहां नहीं लगा। पर शरीर आपका कटनी में, शरीर आपका जबलपुर में, शरीर आपका मैहर में, शरीर आपका सतना में, शरीर आपका कहीं और है, पर मन से एक दिन पता है कैसा आएगा। यही मानसिक चिंतन करते 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 ऐसा होगा, आप बैठे कटनी में होंगे लेकिन गिरिराज जी में जो हो रहा होगा आपको यहीं बैठे बैठे अनुभव होने लग जाएगा। ये चमत्कार नहीं होगा। रैदास जी के चरित्र में मैंने पढ़ा है कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तीर्थ यात्रा कराते थे, लेकिन रैदास जी को लगा बड़ा श्रम हो जाता है, अब तीर्थों में नहीं जाएंगे, घर पर ही सेवा करेंगे। तो एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में बोले, हे रे रैदास, अब तो हमको तीर्थ यात्रा नहीं कराते। रैदास जी बोले, गाड़ी घोड़ा है नहीं, बहुत पुरानी बात है, महीनों तो यात्रा में ही निकल जाता था। तो रैदास जी ने कहा, जय जय, मानसिक तीर्थ यात्रा कराऊंगा आपको। और रैदास जी अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करते हो, श्रृंगार के बाद नेत्र बंद करके, चलो जय जय, आज आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन कराऊं।
आहा देखो नील चक्र है, नीलाचल धाम है, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त चल रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं, सुभद्रा जी कितनी अच्छी लग रही हैं, बलभद्र जी कितने प्यारे लग रहे हैं, चलो जय जय महाप्रसाद पालें। मानसिक चिंतन महाप्रसाद का करते थे, जब नेत्र खोलते तो सामने पत्तल पर महाप्रसाद प्रकट हो जाता था रैदास जी के। अरे आप कहोगे ये भी चमत्कार है, तो एक और बात सुनो। एक बार रैदास जी बोले जय जय बहुत गर्मी पड़ रही है, अब की बार बद्रीनाथ चलते हैं, वहां ठंडक है। ठाकुर जी का श्रृंगार किया, अपनी कुटिया में बैठे हैं गांव में, जेठ का महीना, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है गरम गरम, और रैदास जी कह रहे हैं जय जय चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। आहा गंगा जी को प्रणाम किया, हरिद्वार से आगे निकले, ऋषिकेश आ गया। अब ऋषिकेश के बाद अब देखो यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग सब पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जय जय 100 लोड़ ले, बहुत जाड़ो पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है चारों ओर से। जैसे ही बद्रीनाथ का चिंतन करते तो गांव में भी बर्फीली हवा चलने लग जाती। गांव के लोग समझ जाते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गया होगा, तभी बर्फ गिर रही है। कहने का अभिप्राय क्या है? तन से जो आप कर रहे हैं वो धर्म है, पर मन जहां लगा है वो परम धर्म है। व्यक्ति तन से तो धर्म कर लेता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, फोटो खिंच जाती है, वीडियो बन जाती है, आप जैसा अपना स्वरूप दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हो। मन से होना चाहिए। काशी विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, द्वारिकानाथ हो, बद्रीनाथ हो, सबका तो प्रचार कर दिया आजकल के क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। वो धर्म तो कर रहे हैं, पर परम धर्म तो मन से होता है, मानसिक रूप से होता है। श्रीमद् भागवत क्या कराती है? श्रीमद् भागवत आपके चित्त में परम धर्म का बीज बो देती है। फिर तन से ज्यादा आपको मन से क्रिया करना अच्छा लगता है, मन से उपस्थित होना अच्छा लगता है। दूसरी बात, भागवत का विषय, पहली बात क्या है कि परम धर्म सिखाती है भागवत। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत सुनने कहने का अधिकार किसको है? तब कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? 4 प्रकार के दुख होते हैं। कर्म से दुखी, समय से दुखी, स्वभाव से दुखी और दूसरे के सुख से दुखी। कोई व्यक्ति कर्म से दुखी होता है, ऐसे काम किए हैं कि दुख आता ही रहता है। कोई व्यक्ति समय से दुखी रहता है, समय खराब चल रहा है। कोई व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा संख्या है दूसरे के सुख से दुखी होने वालों की। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसने किसी को हंसते हुए देख लिया, इसलिए दुखी है। कि वो हंस क्यों रहा था, वो खुश क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है, वो इतना आनंद में क्यों है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। सुखी मत हो। उसके बाद वो लोग बोलते हैं ज्यादा हंसो मत, क्यों? नजर लग जाएगी आपको। नजर किनकी लगती है? जो आपके सुख से दुखी हैं। और ऐसे लोगों को इस शास्त्रीय भाषा में मात्सर्य कहा जाता है। कौन कहा जाता है? मात्सर्य। और मात्सर्य व्यक्ति जो होते हैं, ये कथा में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, प्रवचन में चले जाएं, ये साधु महात्माओं के पास चले जाएं, धर्म तीर्थों में चले जाएं, अनुष्ठान में चले जाएं, दान पुण्य कर आएं, इनको कोई लाभ होता ही नहीं है। क्यों? ये दूसरे से ईर्ष्या में है। मात्सर्य। मैं तो एक बात कहता हूं कथा में कि जिस दिन आपका मात्सर्य आपके चित्त से निकल जाए, समझ जाइए कि अब ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में आप आ गए हो, इसलिए आपके चित्त में मात्सर्य नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से दुखी होने वाले लोग। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम् वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? ठाकुर जी से आपका संबंध कराती हैं। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। ठाकुर जी आपको अपने कोई लगने लगे। हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य भगवान के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। श्री आचार्य चरण जिस परंपरा में हम हैं, जिस परंपरा में पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, हमारे परंपरा के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी भाष्यकार शेषावतार, उनके ठाकुर जी से 4 संबंध हैं। एक ठाकुर जी से पिता का संबंध है, एक ठाकुर जी संपत कुमार भगवान से पुत्र का संबंध है, वेंकटेश भगवान के प्रति शिष्य का संबंध है। यहां जितने भी श्री वैष्णव बैठे हैं, अगर मैं इस बात को कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं। क्यों? आचार्य चरण से अष्टाक्षर मंत्र की विधि सुनी है उन्होंने। और श्री रंगनाथ भगवान, इनके प्रति गुरु भाव। शिष्य, गुरु, पुत्र और पिता, ये 4 संबंध ठाकुर जी से हैं। को पति माने, संसार बोलता रहा और अंत तो गत्वा द्वारिकाधीश ने मीराबाई को स्वीकार किया। पति बनकर के आए, बीण बनकर के आए, दुल्हा बनकर के आए ठाकुर जी, और मीराबाई को ले गए अपने साथ। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी सुना देता हूं। मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी, अपना परिवार छोड़ा, ब्याह किया भोजराज के साथ, फिर मेवाड़ छोड़ा, वृंदावन आ गई, वृंदावन छोड़ा, द्वारिका चली गई। जब द्वारिका में जाके मीराबाई रहने लगी तो वहां मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। तब किसी तांत्रिक ने आके, ज्योतिषी ने आकर के बताया कि आपकी इस मेवाड़ भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए यहां पर वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए यहां की जमीन जो है उससे अनाज उत्पन्न होना बंद हो गया है। बोले कौन से वैष्णव का अपराध हुआ? बोले मीराबाई का अपराध हुआ, उनको बुला के लाओ। तो मीराबाई को बुलाने के लिए मेवाड़ से हजारों ब्राह्मण गए। और सबने कहा मेवाड़ की रक्षा के लिए आप वापस मेवाड़ चलो, क्योंकि जब तक आप मेवाड़ जाके मेवाड़ को क्षमा नहीं करोगी तब तक वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। मीराबाई बोली अब मैं बहुत भटक ली हूं संसार में, मेवाड़ छोड़ा, मेड़ता छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, अब मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं द्वारिका आई हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो ब्राह्मण बोले मेवाड़ में लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, मीराबाई उनका विचार करो, तुम्हारे जाने से अगर घर में रोटी बनने लगे, पानी मिल जाए लोगों को तो नहीं जाओगी। तो मीराबाई बड़े संशय में आ गई, क्या करूं? तब मीराबाई बोली ठीक है, मैं कल ठाकुर जी से आज्ञा ले लेती हूं, अगर ठाकुर जी ने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं चल दूंगी, और स्वीकार किया तो मैं ठाकुर जी में विलीन हो जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन सुबह मंगला का बहुत अच्छा प्रसंग मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। मीराबाई जैसे ही मंगला में द्वारिकाधीश के दर्शन करने गई तो मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया वहां पर, साजन ज्यों जानो सुध लीजो, साजन ज्यों जानो सुध। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन। बहुत सुंदर पद है, करुण प्रसंग है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। इस वर्ष के अंतिम दिनों में मतलब 29, 30, 31 दिसंबर 2026 3 दिन मीरा चरित्र है।
आप लोग उसको लाइव सुनिएगा, बंबई में है। 29, 30 और 31 दिसंबर मीरा चरित्र बहुत सुंदर है, मीराबाई का चरित्र। तो मीराबाई ठाकुर जी से जाके कहती है, आपने मुझे इतना नचाया, 5 वर्ष की अवस्था से आपको भज रही हूं, गा रही हूं, आज मेरी मध्यावस्था हो गई है, मैं वृद्धावस्था की ओर पहुंचने वाली हूं। मैंने अपने जीवन में कोई कुसंग नहीं किया, कुछ गलत वस्तु का सेवन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। आपने जैसा जीवन दिया सब स्वीकार किया। आपने कहा ब्याह करो तो भोजराज के साथ विवाह किया, लेकिन पति पत्नी का कोई संबंध हमारा नहीं रहा। कुछ दिन बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कलंक अपने माथे पर सहा मैंने, क्योंकि आपने कहा जैसा जीवन मिल रहा है सहो, सहती रही। और हर समय बस एक ही भाव था, अब आप मिलोगे, अब आप मिलोगे। नहीं मिले आप। मेरे ससुराल में मेरे पति चले गए, उसके बाद मेरी रक्षा करने वाले केवल मेरे ससुर जी थे, उनको भी आपने मुझसे दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए। उसके बाद ननद ने, देवर ने, ये फिल्मों में गलत दिखाया गया कि मीराबाई के पति ने उनको उत्पीड़ना दी थी। नहीं, मीराबाई के पति भोजराज जी का अगर आपने चरित्र सुन लिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। उनको पीड़ा राणा देते थे, उनके देवर, और वो भी बड़े भाई की मृत्यु के बाद। विष पिलाया, भरी समाज में मुझे अपशब्द कहे, मैंने सब सहती रही। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा थी कि आप मिलोगे। ससुराल छोड़ करके वापस पीहर आ गई, पीहर छोड़ करके वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका आ गई, केवल कि आप मिलोगे। और आज जब मैं आपसे मिलन की आश में अपनी आधी अवस्था निकाल चुकी हूं, तो ये मेवाड़ में भुखमरी हो गई और वहां के ब्राह्मण आके यहां अनशन करके बैठे हैं कि मैं वापस जाऊं मेवाड़। और नहीं जाती हूं तो वहां के लोग भूखे मरते हैं, नहीं जाती हूं तो वहां के बच्चे प्यासे मरेंगे, और चली जाती हूं तो आप कब मिलोगे मुझे, मैं कब तक भटकती रहूंगी। और तब मीराबाई ने अंतिम शब्द कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल। अब मिलने वाली हूं मैं, मुझे दूर मत भेजो, मुझे दोबारा संसार में मत भेजो। या तो मुझे मिल जाइए या मेरे प्राण हरण कर लीजिए नाथ, अब मैं वापस नहीं जा सकती यहां से। और जैसे ही मीराबाई ने ये बात कही, सुबह सुबह मंगला का समय, हजारों वैष्णव खड़े थे। देखते ही देखते क्या देखते हैं कि गर्भगृह से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज में सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर शेरवानी पहन करके दुल्हा राजा के रूप में द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। क्यों? पति कहती है, मीरा पति कहती है, इसलिए ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए। बन्नो मारो केसरियो, ठाकुर जी बन्ना बन के आए, और बन करके आए और देखते रह गए सब लोग। मीराबाई का हाथ पकड़ करके गर्भगृह के अंदर ले गए। ठाकुर जी के श्री विग्रह में मीराबाई प्रवेश कर गई। पुजारी जी दौड़े मीराबाई को पकड़ने के लिए। साड़ी का अंतिम इतना सा छोड़ बाहर रह गया और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। कहते हैं आज भी ठाकुर जी के भीतर ही है मीराबाई। दुनिया ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को। लोग तो सुनाते थे, लोग तो जब मीराबाई जाती थी ना तो मंदिर से माताएं बहनें अपने बच्चों को उठा उठा के भागती थी। अरे ये आ गई, अब ये गाएगी, अब ये नाचेगी, ठाकुर जी को पति पति कहकर के पुकारेगी, हमारे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। किसी ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को, पर ठाकुर जी ने स्वीकार किया। आज मीरा नाम लेने से चित्त पवित्र हो जाता है। आज मीरा का नाम लेने से गोपाल जी की याद अपने आप आ जाती है। कहीं भी सभा में नाम बोल दीजिए मीराबाई, तो व्यक्ति के चित्त में स्त्री का चिंतन नहीं होगा, व्यक्ति के चित्त में सुंदरता का स्मरण नहीं होगा, व्यक्ति के चित्त में भगवान की भक्त मीरा का चिंतन होगा, ठाकुर जी का चिंतन होगा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध बनाइए।
और उस संबंध को फिर निभाइए। ठाकुर जी को कुछ तो मानो और उसका ढिंडोरा मत पीटो, सबको मत बताओ कि आप ठाकुर जी को क्या मानते हो। सबको तो यही बताइए कि ये मेरे भगवान हैं, पर आप उन्हें क्या मानते हो ये केवल अपने तक सीमित रखो। उस संबंध का निर्वहन करो। हमारे अयोध्या में एक महाराज जी एक संत थे, वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, राम जी को अपना चेला बोलते थे। इसी कलिकाल में बोले मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इस नाते से राम जी मेरे शिष्य हैं। तो इस बात की प्रसिद्धि है कि राम जी भी उनको गुरु मानते थे अपना। राम जी की सवारी निकलती थी तो पर्टिकुलर अयोध्या का एक स्थान था, वहां पे राम जी की पाग अपने आप नीचे गिर जाती। सब पंडा पुजारी बोले पूरी यात्रा अच्छे से होती, यहां पे पगड़ी क्यों गिर जाती है? तो वो घर जो था उन्हीं वशिष्ठ कुल वाले गुरुजी का था। वो निकल करके बोले मैं बताऊं? बोले क्या? मैं इनको अपना शिष्य मानता हूं। तो जब भी पालकी यहां से निकलती है तो ये कहते हैं कि गुरुजी अब मैं क्या बताऊं, आपके सामने पालकी पर नहीं बैठना चाहिए, पर ये सब भक्तजन मुझे पालकी पर बैठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सम्मान में पगड़ी उतार देता हूं कि मेरे गुरुदेव का घर है, यहां मैं पगड़ी पहन के नहीं निकलूंगा। लोग बागों ने फिर भी नहीं माना उनकी बात को। लोग बाग बोले तुम झूठ बोलते हो। अरे ठाकुर जी को अपना शिष्य बोलते हो? भरी सभा में प्रस्ताव किया कि माला तैयार करो, और ठाकुर जी ने अगर तुम्हारे गले की उतरी हुई माला पहन ली तो हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी भी तुमको गुरु मानते हैं। अपनी गले की माला आप अपने से बड़े को नहीं पहना सकते, अपराध लगता है। गुरु जी ने माला पहनी, हजारों संत इकट्ठे थे, हाथ जोड़ करके कहने ले राघव चेला हे मेरे लाला, देखो दुनिया नहीं जानती कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो। अपने गुरु की लाज रखना, झुक करके माला पहन लेना। श्री रघुनाथ जी की मूर्ति धनुष बाण हाथ में लिए, जैसे ही गुरु जी ने माला उतारी, देखते ही देखते सबके सामने राम जी की प्रतिमा नीचे झुक गई और माला स्वीकार कर ली। हाँ ये मेरे गुरु हैं। इसका मतलब भैया कई आजकल अराजक तत्व बहुत हो गए संसार में, कोई यहां से सुन करके जाके चेला ही मत मान लेना राम जी को, मैं भी आपको चेला ही मानता हूं ना। ठाकुर जी से ऐसा संबंध बनाओ जिसमें प्रेम कर सको, जिसमें स्नेह कर सको। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछो कि ठाकुर जी से सबसे बढ़िया संबंध क्या बनाना चाहिए, तो दो संबंध हैं। या तो ठाकुर जी को गुरु मानो या ठाकुर जी को सखा मानो। आपको बिगड़ी हुई स्थिति में संभालने ये दो ही लोग आ सकते हैं, या तो गुरु या फिर सखा। कितनी भी जीवन में परिस्थिति बिगड़ी हो, सखा बगल में बैठा है तो चिंता कम हो जाती है, और कितनी भी जीवन में स्थिति भयावह हो गई हो, गुरुजी सामने बैठे हैं तो जीवन में शांति आती है। ठाकुर जी को या तो गुरु मानो या फिर सखा मानो, क्योंकि इनके अलावा जो संबंध है वो निभाने की पवित्रता हम लोगों में नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को गुरु मानो या शिष्य मानो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी उस संबंध को पुष्ट कैसे करना है ये सिखाती। आज संबंध सोच लीजिए ठाकुर जी को आप क्या मानते हो, और पूरी कथा सुनिए, 7 दिन में उस संबंध को निभाना कैसे ये कथा आपको सिखा देगी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा को नित्य सुनो, जिसके सुनने के मात्र से चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। ताप किसे कहते हैं? कष्ट। हमारे जीवन में 3 ही कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कोई व्यक्ति शरीर का रोगी है, कोई व्यक्ति बुद्धि का रोगी है, कोई व्यक्ति धन का रोगी है, कोई व्यक्ति संबंध का रोगी है। ये सारे रोग, सारे कष्ट इन 3 में ही आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और इन तीनों तापों का उपशमन करते हैं ठाकुर जी। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग हमारी ओर देखो, बहुत ध्यान से सुनो।
कई लोगों को लगता है 6 बज गए उठ के चलो। अरे जब तक व्यास जी बैठे हैं तब तक बैठे रहो, उठ के जाओगे तो फिर अपराध लगेगा। क्लास टीचर बैठा हो और बीच में ही स्टूडेंट्स उठ के जाने लगे तो टीचर क्या करेगा? दंड देता है, मार्क्स कम कर देता है। इसलिए जब तक कथा चल रही है, भले ही समय पूर्ण हो जाए, हम आए भी तो 20 मिनट लेट थे, इसलिए कम से कम 20 मिनट ज्यादा तो सुन के जाओ, सुन के जाओ। और एक बात बोलें, कथा समय से पूरी हो जाए तो समझना हम आए थे और व्यास जी आए थे, और कथा समय से ऊपर चली जाए तो समझना ठाकुर जी आए थे आज कथा में। इसीलिए समय से ऊपर जा रही है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कथा सुनने में। सुनो क्या बता रहा था मैं। कथा सुनने वाले, तिलक लगाने वाले, शिखा धारण करने वाले, धोती पहनने वाले, नित्य भगवान का आराधन करने वाले, अर्चना करने वाले, भक्ति भजन भक्ति पथ पर चलने वालों के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये बात बिल्कुल झूठी है। कष्ट सबके जीवन में आता है। प्रभु श्री राम और कृष्ण ने प्रकट होकर के मुझे और आपको एक संकेत दिया कि भाई हमारे जीवन को देख के देख लो, हम भगवान हैं तो इतनी पीड़ादायी लीला पे अपना जीवन जी रहे हैं, तुम तो मानव हो। राम जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, फिर भी मुझे 14 वर्ष का वन मिल रहा है, तुम तो इंसान हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं तो भी मुझे चोर बोलने में, तो भी मुझे छलिया बोलने में, तो भी मुझे अलग अलग संबोधनों से पुकारने में लोगों को लज्जा नहीं होती। तुम तो इंसान हो, तुमको यदि कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो बुरा क्यों मान रहे हो? इसलिए ठाकुर जी के अवतार से इतना समझ लीजिए कि भैया इस संसार में दुख आएगा आएगा आएगा, तुम भक्ति करो चाहे मत करो, आएगा। पर भक्ति करने से क्या होगा ये सुन लीजिए। खांसी तो होगी, जुखाम तो होगा, बुखार तो आएगा, लेकिन रसायन पीते रहोगे, समय समय पर ये आयुर्वेदिक औषधियां लेते रहोगे तो बुखार आएगा तो सही, पर उतना भयावह नहीं आएगा जितना भयावह सामान्य को आता है। ठीक वैसे ही कृष्ण नाम लेने वाले, नारायण नाम लेने वाले, राम नाम लेने वाले, राधा नाम रटने वाले, हरि नाम गाने वालों के जीवन में कष्ट तो आता है, पर उनको इतना तोड़ता नहीं है जितना संसारी लोगों को तोड़ देता है। या फिर ऐसा कहो, कष्ट तोड़ने में कसर छोड़ता नहीं, लेकिन आप नाम से इतने मजबूत हो चुके हो कि आप टूटते नहीं हो, ये बात कह लो। भैया भक्ति करने के बाद जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये मिथ्या बात है। बल्कि ऐसा कह दो कि भक्ति करने के बाद में कष्ट से जूझना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो आप। अब किसी को बंदूक ही पकड़नी नहीं आती, तुम उसको बॉर्डर पे भेज दो, क्या होगा? वो एक बम गिरते ही भागेगा माई बाप नाम लेके, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जिसको बंदूक से लड़ना आता है, भले ही अपनी छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहेगा वो जवान, लेकिन कम से कम 10 को उड़ा करके जाएगा, नष्ट करके जाएगा। जूझना आ जाता है भक्तों को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब हमारे सामने आक्रमण करने के लिए आते हैं, आक्रमण करते हैं। बाण आता भी है, लगता भी है, लेकिन हम अपने इतना ठोस बना चुके हैं नाम जप जप के कि हम ज्यादा पीड़ा में आते नहीं। हमें हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग हमारे भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, इतनी प्रसिद्धि दे रहे हैं संसार के लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रसिद्धि नहीं है, बहुत हो रही है। लेकिन हाँ, ठाकुर जी की कृपा से पीड़ा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से उन लोगों के द्वारा कुछ भी कहने या उत्पीड़ना करने पर मन विचलित नहीं होता। क्यों? कथा किस लिए कर रहे हैं फिर? प्रवचन किस लिए कर रहे हैं फिर? मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ दिन पहले एक कथा कहने वाली एक बहन जी ने कुछ गलत किया। अब हुआ क्या ये नहीं पता उनके साथ में। अब ये हो गया कि स्वाभाविक उनकी मृत्यु हुई कि उन्होंने खुद
कुछ किया, भगवान उन्हें अपने चरणों में वास दें। पर हमारी एक प्रार्थना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन से परेशान होकर कुछ नहीं करना चाहिए। अरे तो भगवान का नाम पर इतना भरोसा नहीं, भगवान के चरणों में इतना विश्वास नहीं, अरे वो सब रक्षा करेंगे। हमारे व्रज में गाते हैं,